अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। दुआ है कि खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल और जो हमारे मुस्लिम भाई शिहाब चतुर जी हज के लिए निकले हैं उनके लिए कुछ कहना चाहूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उठो ए उम्मत मुस्लिमा जाग जाओ, उठो ए उम्मत मुस्लिमा जाग जाओ, और देखो अपने मुस्लिम भाई को, और देखो अपने मुस्लिम भाई को पैदल हज के लिए निकल पड़ा है। और हम लोग हैं कि चंद दूरी की मस्जिद में नमाज को पैदल नहीं जाते। तो प्लीज़ नमाज कायम करो और मस्जिदों को आबाद करो और अल्लाह से दुआ करो शिहाब भाई के लिए जो कि पैदल हज के लिए निकले हैं। अल्लाह ताला उनका हज कबूल फरमाए 2023 में। तो फ़िलहाल अभी शिहाब चतुर भाई राजस्थान में हैं और मक्का के लिए उनका सफ़र जारी है। तो कल शिहाब चतुर भाई ने राजस्थान के अजमेर की दरगाह पे हाज़िरी दी और उनके साथ हुआ ऐसा वाक़या जब शिहाब चतुर जी वहाँ पे अजमेर की दरगाह पे दुआ कर रहे थे तो उनके साथ दरगाह के खादिम ने बदतमीज़ी की और बदतमीज़ी से पेश आए और तो और तब दरगाह से बाहर निकलने तक की धमकी दे डाली उनको। तो अब मैं वीडियो प्ले करके आपको दिखाता हूँ, आप खुद ही देखें इस वीडियो में क्या नज़ारा है। ख्वाजा करम फरमाइए, मौला इसकी मुसीबत में क्या हो गया बेटा, क्या तकलीफ है तेरी? अब ख्वाजा करम करेंगे, ख्वाजा करम करेंगे, मौला सब मुश्किल आसान करेंगे। यहाँ दुआ हम ही करता है। ख्वाजा का कंगल, ख्वाजा का मक्कड़ है इधर, समझा? ख्वाजा का दरबार है इधर, हम ही दुआ करता है। दुआ करो नहीं तो जाओ इधर से, चलो आजा बेटा आजा, भाग जाए यहाँ से, इस शख्स की गंदी हरकत ये कैमरे में कैद हो गई है। लोगों ने इसको सोशल मीडिया पे डाल दिया है और जब ये इसकी गंदी हरकत इसके सामने आई है, इसके दरगाह के मुजाबिरों के सामने आई, तो ये अब सफाई पेश करने के लिए अगली वीडियो और डाला है जो कि उसमें शिहाब चतुर जी से माफी। उसके लिए बड़ा अफसोस है और हम माजरत खा हैं इसके लिए, क्योंकि गरीब नवाज के वो मेहमान हैं और हम बिल्कुल उनके लिए आज भी दुआ करते हैं कि मौला गरीब नवाज नजर करम फरमाए और उनके सफर को आसान फरमाए। क्योंकि मौला कायनात का भी कौल है कि अगर कोई ऐसी बात हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो उसको तस्लीम कर लेने से इज्जत बढ़ती है, घटती नहीं है। बेशक मौला लाज रखने वाले हैं और दिलों के हाल बेहतर जानते हैं। हमारे दिल में उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं थी, ना है, और हम आज भी और अभी भी उसके लिए दुआई करते हैं कि पंजतन पाक के सदक़े में, गरीब नवाज के सदक़े में अल्लाह पाक उसके सफ़र को आसान फरमाए। अस्सलाम। तो देखा आप लोगों ने, ये लोग ये दरगाहों पे बैठते हैं और अपनी मनमर्जी चलाते हैं और बाद में जब कोई मसला पेश आता है तो अपनी सफाई पेश करने के लिए आ जाते हैं। तो ऐसा ही मसला एक मेरी पर्सनल लाइफ में हुआ है जो कि मेरी फैमिली वालों ने, मेरे अम्मी ने, पापा ने, जब मैं छोटा सा था मेरे लिए एक चादर बोली थी। वो चादर थी बदायूं शरीफ की। तो जब मैं 10-11 साल का हो गया तो हमारी अम्मी बोली पापा से, अजीज हमने बोल कबूल कर रखी थी कोई, उसको आप पूरा करवा दो। तो पापा बोले ठीक है, मुश्किल नहीं, चलते हैं, किसी भी टाइम में, महीने में, 15 दिन में टाइम मिलता है, ऐसे हम निकल लेंगे। तो जब हमारे पापा को टाइम हुआ काम से, तो उसके बाद में हम सब लोग बदायूं शरीफ के लिए रवाना हो चुके। बदायूं शरीफ में हम पहुँचे तो हमने वहाँ पे हमारी जो चादर बोली थी वहाँ पे हमने एक चादर ख़रीदी। चादर ख़रीदने के बाद उस पर जो मज़ार पे, उनकी दरगाह पे जो फूल वूल चढ़ाते हैं वो ख़रीदे और जो न्यास के लिए कुछ मीठा वीठा होता है वो भी ख़रीदा। उसको ख़रीद के हम चल पड़े दरगाह की तरफ, छोटे सरकार की दरगाह की तरफ, छोटे बड़े सरकार की। जब हम वहाँ पे पहुँचे और हमने बोला लो ये है, ये हमारा सामान, ये चादर इस पे चढ़ा दो और ये फूल भी चढ़ा दो और ये जो हमारे जो ये न्यास का सामान है इस पर फाता जो भी कुछ हो वो कर दो। तो वहाँ का जो खादिम थे, मुजाबिर थे, वो क्या बोलते हैं, ये एक चादर है, ये आपकी नहीं चढ़ेगी, आप चाहें तो ले जा सकते हैं। तो इसमें हमारे पापा नाराज़ हो गए, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। इन लोगों को ये होना चाहिए, जो भी कोई आदमी है, जो भी किसी की बोल कबूल है, वो बड़े दूर से आता है
अपनी उम्मीदें लेकर भूल कबूल पूरी करने के लिए, और छोटे सरकार बड़े सरकार की दरगाह में आता है और अपनी हाजिरी दे के अपनी जो भूल कबूल है उसको पूरा करता है। इन लोगों को कोई वो नहीं है। ये लोग सोचते हैं हमको तो बस पेट मोटा करना है खा खा के, और हमको पैसा मिले और चादर मिले और हम शाम को लेकर रफू चक्कर हो जाए यहाँ से, फिर अगले दिन आन के बैठेंगे हम यहाँ पे। तो इन लोगों का ये मैटर है। मैं किसी के खिलाफ़ नहीं हूँ, मैं भी मुरीद हूँ बरेली से। मेरे पीर व मुर्शिद का नाम है शाह सकलैन मियाँ, और वहाँ का निज़ाम जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतर है, देखने काबिल है। अगर आप एक बार जाएंगे वहाँ पे तो इंशाल्लाह आप उनके मुरीद होने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा था, जब हमारे पापा को गुस्सा हुआ तो हमारे पापा क्या बोलते हैं, हमारे पापा ने बोला आप लोग इसको ले या मत ले। मैं इधर आया था, जो मेरी भूल कबूल थी उसको पूरी करने के लिए, वो मेरी हो चुकी है। मैं इनकी दरगाह में इनकी चौखट पर आ गया हूँ, मेरी सलामी हो गई, मेरी हाज़िरी हो गई। आप लेते हैं चढ़ाते हैं तो वो भी ठीक है, नहीं लेते हैं तो मैं अपनी को लेके चला जाऊँगा। तो जब हम कुछ दूर यहाँ से निकल चले सलाम वलाम करके दरगाह पे, तो फिर उसने अपने छोटे को, जो उनके आसपास में वो जो चेले चपाटे होते हैं, उनको भेजा, जाओ ये शख्स एड़ा लगता है हम लोगों को। तो उसने वहाँ आन के सलाम दुआ किया हम लोगों से, बोला आओ मैं चढ़वा देता हूँ आपकी चादर। तो जब हम वापसी आए तो वो चादर हम लोगों ने चढ़ाई और हमारी भूल कबूल पूरी हो गई। तो ये शख्स बहुत बेकार शख्स होते हैं, ये जो मज़ारों पे बैठते हैं, मज़ारों पे बैठते हैं, ये लोग बहुत गलत होते हैं। तो प्लीज़ इनके खिलाफ़ एक्शन ज़रूर होना चाहिए। ये लोग ये नहीं देखते कि कौन आदमी कितनी दूर से किस भूल कबूल को पूरी करने के लिए यहाँ पे आ रहा है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यही थी मेरी पर्सनल शेयर। और शिहाब चतुर्जी के लिए दुआ करें, तो शिहाब चतुर्जी का सफ़र अल्लाह ताला आसान फरमाए और उनको 2023 में हज इंशाल्लाह हज कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ओके, चलते चलते दुआओं में याद रखना और अल्लाह के ज़िक्र का मुँह में स्वाद रखना। अस्सलाम वालेकुम।